हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो चीन देश की स्थल सीमा, ठीक है, चीन देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। तो कितने देशों के साथ? तो 14 देशों के साथ लगती है, ठीक है। चीन की जो स्थल सीमा है 14 देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट है, बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट किस बात का सूचक है। तो बैरोमीटर के पठन में तेज़ी से गिरावट तूफान का सूचक है। यानी कि जब बैरोमीटर तेज़ी से पठन की गिरावट हो जाएगा तो तूफान का सूचक यानी तूफान आने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार, जो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। क्या नाम है? थार, जो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान का राजधानी क्या है? तो जयपुर, और जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 5 नंबर सवाल, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? असम। और असम की राजधानी क्या है? तो असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। आप लोग को पता होगा दिसपुर। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। कौन सा नदी? शिप्रा नदी, ठीक है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है 7 नंबर, कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है। तो चांदी का धातु जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक है, ठीक है। देखिए चांदी का संकेत क्या होता है। तो चांदी का संकेत होता है Ag, और इसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर 47 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? तो CH4 होता है। क्या होता है? CH4। मीथेन को हम लोग गोबर गैस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 9 नंबर सवाल है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। तो लोकमान्य तिलक का, ठीक है। किसका है? लोकमान्य तिलक का है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव 6 वर्षों के लिए किया जाता है। कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, ठीक है। क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, ठीक है। देखिए 12 नंबर सवाल है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। क्या था? उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की। तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी को किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। किसने की थी? गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा मुग़ल बादशाह अशिक्षित था। यानी कि कौन सा मुग़ल बादशाह पढ़ा लिखा नहीं था। तो अकबर जो था अशिक्षित था, यानी कि पढ़ा लिखा बादशाह नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है, पीलिया किस अंग का रोग है। तो पीलिया यकृत या लीवर का एक रोग है। किस अंग का है? यकृत या लीवर का पीलिया एक रोग है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत Mg होता है और इसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। सवाल ये भी पूछता है कि घास जो है हरा किसी कारण होता है। तो क्लोरोफिल के कारण, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। और इसका संकेत होता है Mg और परमाणु संख्या 12 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर सवाल, ठीक है। देखिए 20 नंबर सवाल है, एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी गैस में होता है।
नेक्स्ट है किसके सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, यानी कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबेई थी। कौन थी? जापान की जुनको तबेई जो थी विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। क्या नाम है? हिमाद्री। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 24 नंबर सवाल। ठीक है। देखिए 24 नंबर सवाल है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से हुआ है। किसके सहयोग से? रूस। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है मॉस्को। ठीक है। क्या है? मॉस्को रूस की राजधानी है। और यहाँ का रुपया क्या है? तो यानी कि मुद्रा क्या है? तो रूबल। ठीक है। क्या है? रूबल। ठीक है। नेक्स्ट है 25 नंबर, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो अमृत सेन को। ठीक है। अमृत सेन को एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत कब और कहाँ हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1896 ईस्वी को एथेंस यूनान में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है भारत ने किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि भारत ने किस खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी के खेल में भारत ने स्वर्ण पदक 8 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 8 बार। ठीक है। नेक्स्ट है भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था। तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को में जीता था। कहाँ जीता था? 1980 में मॉस्को। मॉस्को किसकी राजधानी है? तो रूस की राजधानी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है स्विट्ज़रलैंड के लॉजेन में। कहाँ स्थित है? स्विट्ज़रलैंड के लॉजेन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर सवाल। ठीक है। 32 नंबर सवाल है चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था। तो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट है किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। तो कौटिल्य ने कहा था। किसने कहा था? कौटिल्य ने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो भारत भारतीयों के लिए नारा यह आर्य समाज की संस्था ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर सवाल। ठीक है। देखिए 36 नंबर सवाल है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। किसके द्वारा? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है मौलिक कर्तव्य की संख्या। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। ठीक है। यानी कि आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है। किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो ग्राम पंचायतों के बारे में। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर सवाल। ठीक है। 39 नंबर सवाल है यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। तो जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य एक है, ठीक है, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। किसको अलग करता है? यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अलग करता है। नेक्स्ट है चंगेज़ खान किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज़ खान इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन है। यानी कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य है
मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन है? मिज़ोरम के आइजोल, मणिपुर के मिज़ोरम के आइजोल, मणिपुर के इम्फाल, नागालैंड के कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर। ठीक है, राजधानी है। जो मतलब म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्य कौन कौन थे? तो मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो चिपको आंदोलन हुआ था 1972 ईस्वी को। ठीक है, कब हुआ था? 1972 ईस्वी को चिपको आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर सवाल। ठीक है, 43 नंबर सवाल है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो वायुमंडल में आर्गन जो है, ठीक है, वायुमंडल में आर्गन निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। ठीक है, कौन होती है? तो आर्गन। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? AR। ठीक है, निष्क्रिय गैस 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। इतने निष्क्रिय गैस होते हैं। कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस की चश्मा दी जाती है? तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस की चश्मा दी जाती है। किस लेंस की? तो अवतल लेंस की। ठीक है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष के लिए किस लेंस की चश्मा दी जाती है? तो दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस की चश्मा दी जाती है। किस लेंस की? तो उत्तल लेंस की। ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 47 नंबर सवाल। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर सवाल है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। किस नदी पर? दामोदर नदी पर। ठीक है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा था? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र था। कौन था? तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट है, किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। कौन होता है? एडवोकेट जनरल किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है। देखिए एक सवाल आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल ये है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।